नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये देखिएगा, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इस पीडीएफ से अगर हमारे एक भी वीडियो से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसी दिन, यहाँ पर मेरा YouTube चैनल है, 1,80,000 सब्सक्राइबर है, उनको सबको डिलीट कर दूंगा। आरपीएससी वेबसाइट है उसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरी तरह से कि कहीं भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप यहां पर देखिएगा, आज इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा, राजस्थान के प्रजामंडल। अब राजस्थान के प्रजामंडल कॉन्सेप्ट होगा, आपका सिलेबस है, ये रीट लेवल 1 और लेवल 2 का दोनों का सिलेबस है। दोनों का सिलेबस के आधार पर ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा, यहां पर एआई के द्वारा मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे 15 से 10 सालों का जो अनुभव है कर्मचारी चयन आयोग से लेके और आरपीएससी तक का, वो पूरा यहां पर उसके आधार पर मैं आपको पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा और पिछली बार भी आया है। और देखिएगा, आप पूरा वीडियो मत देखो आप लोग यहां पर, लेकिन आप शुरू के 5 क्वेश्चन आप देख लो, यहां पर विश्वास आपको कंप्लीटली हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, मेरा नाम पिंकेश मीना है और यहां पर देखिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो आपको। अब यहां पर देखिएगा, ये चीज जो एआई के द्वारा निकल के आई है, यानी कि जो स्टार लगे हुए 20 वर्षों का जो आंकड़ा है कर्मचारी चयन आयोग का, यहां पर इसमें देखिएगा, ये जो स्टार लगे हुए हैं, यानी कि 6 स्टार वे प्रश्न है जो पिछले 20 सालों में 5 से अधिक बार हर या फिर दूसरी तीसरी परीक्षा में किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं। जैसे जयपुर प्रजामंडल और यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। अब यहां पर देखिएगा, 3 प्रश्न यानी कि 3 स्टार वाले वो प्रश्न है जो 20 सालों में 3 से 5 बार रिपीट हुए हैं। यहां पर आगे देखिएगा, यहां पर 2 स्टार नीचे यानी कि क्रम वाइज स्टार लगे हुए हैं हर प्रश्न पर। यहां पर देखिएगा 2 स्टार ये बे है जो कि 20 साल में 1 से 2 बार रिपीट हुए कर्मचारी चयन आयोग और आरपीएससी में। यहां पर अब हम 2004 से लेके और 2025 तक के प्रश्नों की बात कर रहे हैं और यहीं से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न कूद कर आ रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपके रीट मेंस में पिछली बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर देखिएगा, भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रीट मेंस में। और किस में पूछा गया था? रीट मेंस लेवल 2 हिंदी के पेपर में पूछा गया था। यहां पर 26 फरवरी 2023 के एग्जाम में आपका जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन कहां से पूछा गया था? देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 की एग्जाम लगी थी, उसमें से यह क्वेश्चन रिपीट किया गया था। उसके बाद देखिएगा, जयन इलेक्ट्रिकल डिग्री 29 नवंबर 2020 की एग्जाम लगी थी, उसमें पहले पूछ लिया गया था। उसके बाद देखिए, यहां पर इंट्रैक्टर मैकेनिकल डीजल 2000 यहां पर 19 यानी कि 23 दिसंबर 2019 के एग्जाम से यह क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है, फिर कर्मचारी चयन आयोग ने रीट मेंस में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रेवाड़ी हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, इससे विश्वास नहीं होता है तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है यहां पर, यह भी देख लीजिएगा यहां पर, यानी कि यह दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इससे तो विश्वास हो जाएगा आपका कंप्लीटली। यहां पर देखिएगा, करौली देखिएगा, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताइएगा। ये देखिएगा, 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है यहां पर, जो कि कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है। अब यहां पर देखिएगा, पहली बार लेवल 1 में पूछा गया था 25 फरवरी 2023 के एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा, सिंधी भाषा में 5 दिन बाद यानी कि 1 मार्च 2023 को यानी कि फिर से यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन ऑप्शन चेंज करके पूछा गया है। वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, नीचे क्वेश्चन आ रहा है कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग ने। अब देखिएगा, स्कूल लेक्चरर यहां पर देखिएगा 11 नवंबर 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद 2022 में पूछा गया था यहां पर। उसके बाद देखिएगा, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2014 21 फरवरी 2014 सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा, तब जाके ये रीट मेंस में आपसे 5वीं बार आपसे रीट मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, अभी विश्वास नहीं है आप पर, तो यहां पर देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहां पर। ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है यहां पर।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी बताएगा। ये देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यहां पर स्टार कितने लगे, जितनी बार रिपीट हुआ है, यहां पर कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और पांचों बार किस किस एग्जाम में, ये रीट मेंस सबसे पहले लेवल 2 इंग्लिश में पूछा गया था 2023 की एग्जाम में, और आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो 2026 की में, तो इन प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहीं से 64 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। 64 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे यहां पर। अब देखिएगा यहां पर क्या है, आपको पता है 27 फरवरी 2023 को ये लगी थी इंग्लिश की लेवल 2 की एग्जाम, उसमें पूछा गया था। उससे पहले पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड 13 नवंबर 2022 की एग्जाम में पूछ लिया गया था, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद एलडीसी 2018 में पूछा गया था। उसके बाद यहां पर देखिएगा जेईएन सिविल डिग्री 2016 में पूछा, 2013 में पूछा, 2012 में पूछा, 2009 में पूछा, 2018 में पूछा था। यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कर्मचारी चयन आयोग। तो इसका राइट आंसर बताएगा यहां पर, यानी कि तीसरे नंबर का बिल्कुल आपका सही है, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी को यहां पर, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर होगा, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी को पता, किसी को यहां पर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला शेयर और शायरी आपको सुनाता है, टाइम वेस्ट करता है, तो वहीं पर जाओ आप, लेकिन यहां पर केवल पढ़ने वाले जो सिलेक्शन चाहते हैं वही स्टूडेंट रहिएगा दोस्तों। यहां पर आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर चौथे नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। मैंने आपको बताया था चौथे नंबर का क्वेश्चन किस आधार पर पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग ने। ये देखिएगा रीट मेंस 2023 सिंधी भाषा में पूछा गया था यहां पर, और देखिएगा इसमें ऑप्शन चेंज किए दोनों क्वेश्चनों में। यहां पर क्या देखिएगा, त्रिलोक चंद बिल्कुल आपका सही है, लेकिन ऑप्शन ये चेंज कर दिए थे, क्वेश्चन वही था। यहां पर देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, और यहां पर ऑप्शन चेंज किए, क्वेश्चन वही है। अब इसका सही है त्रिलोक चंद हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से आपके जो पीडीएफ के 64 क्वेश्चन है वो आपको क्रैक करने हैं दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। यहां पर व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप पर आप कभी भी मैसेज कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे हमें हाई एक मैसेज जरूर छोड़ के जाना दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है यहां पर, यह आपका 31वें नंबर का वीडियो है कर्मचारी चयन आयोग रीट मेंस 2026 के लिए यहां पर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर बताएगा यहां पर, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताएगा। 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो भी आप ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, नेनूराम शर्मा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, डेट पूछता है आपसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 में हुई थी, भोगीलाल पांडे ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 5 बार रिपीट हुआ है ये कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक से। आगे देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, अब बताइएगा किसने की थी। मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांडा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है चौथे नंबर क्वेश्चन है यहां पर, मणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक में से एक थे बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा तो आपका सही है, मेवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो वो क्वेश्चन आ रहे ऊपर ही ऊपर जो 5 बार रिपीट हुए कर्मचारी चयन आयोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। उसके बाद स्टारों की संख्या जैसे जैसे कम होगी वो कम एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन है, और लास्ट में 1 स्टार हो जाएगा जो कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार ही पूछा है यहां पर। लेकिन सबसे पहले वरीयता हमने उन प्रश्नों को दी है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में रिपीट हो रहे हैं यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये वाला हो गया ना, मेवाड़ आपका कंप्लीट हो गया। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 24 ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत राय मेहता बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, क्या है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएगा। तो आपका सही है मणिकलाल, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम 1934 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बताएगा।
1934 में सबसे पहले आपको पता है जोधपुर की हुई थी। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है बताएगा। कितनी बार रिपीट हुआ है आपको सबको पता है। यहां पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो आपको पता है 2023 में पूछा गया था आपसे, 2024 की एक एग्जाम सीईटी में हुई थी उसमें पूछ लिया गया आपसे, 2018 में पूछ लिया गया आपसे, 2014 में आपसे पूछ लिया गया था और 2009 में आपसे पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, मारवाड़ प्रजामंडल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। अब बताएगा इसका राइट आंसर। तो आपका सही है, जोधपुर ने, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1936 में, यह भी ध्यान रखना। आगे देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी बताएगा सर्वप्रथम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि जेंटलमैन एग्रीमेंट में किससे संबंधित रहा है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, हीरालाल शास्त्री का संबंध रहा है इससे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक बताएगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 13वें नंबर का है, यानी कि आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन था बताएगा। आजाद मोर्चा का संस्थापक हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है बताएगा। तो इसका सही आंसर देखिएगा, कोटा का नेनूराम, बूंदी का चुन्नीलाल, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, हाड़ौती प्रजामंडल का संबंध रहा है, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था बताएगा। तो ये आपका सही है, सेवा संघ की स्थापना की है इन्होंने, नेनूराम शर्मा ने की है, बी ऑप्शन आपका सही है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब वरीयता कम होती जा रही है, देखो 3 बार के क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भोगीलाल पांड्या, हरदीप जोशी व शिवलाल कोटेडिया किस प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, डूंगरपुर से इनका संबंध रहा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा अभी आपने निष्कर्ष क्या निकाला है। अभी आपके सामने से 17 क्वेश्चन निकले हैं और 17 क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपसे पूछा गया था मारवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल, उनकी स्थापना, संस्थापक ये पूछे गए थे और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अब हर जो कोचिंग वाला क्या करता है, जो प्रजामंडल कर्मचारी चयन आयोग, आरपीएससी आयोग, इनकी लिस्ट में जो प्रजामंडल है ही नहीं है उनके प्रश्न किताबों में छाप रहे, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहां पर। तो उनको बिल्कुल ना पढ़िएगा, उनको इग्नोर कीजिएगा और केवल वो चीज पढ़िएगा जो कर्मचारी चयन आयोग पिछले 20 से 15 सालों में जितना कुछ पूछ रहा है आपसे वही चीज पढ़िएगा। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक बता देती है कि ये क्वेश्चन कब और कब किस एग्जाम में पूछा गया है और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है कि ये क्वेश्चन कितनी बार और कब पूछा जा सकता है यहां पर। क्योंकि आपको पता है एआई जहां पर कर्मचारी चयन आयोग के पेपर बने हुए उनका ताला तो खोल नहीं सकता, आपको पता है उनका ताला तो खोल नहीं सकता, लेकिन उसके आसपास थोड़ा इर्द गिर्द घूम सकता है, यानी कि पता लगा सकता है वो कि क्वेश्चन किस टाइप के और क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, वो भी 80 से 90% बता सकता है वो। अगर आप इस टेक्निक के आधार पर तैयारी करोगे तो आपका हर कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, लाइक भी नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। जितना अधिक लाइक करोगे उतने अधिक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पीडीएफ भी आपके मोबाइल तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से, आपको पता है यहाँ पर आपको पता है डूंगरपुर से है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी बताएगा।
तो ये देखिएगा, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन 2022 में बताया था और उस टाइम ये 3 बार रिपीट किया गया था। उस बार 3 बार रिपीट किया गया था और अब ये 5 बार रिपीट कर दिया गया है। मैंने पिछली बार 2022 की तैयारी करवाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते तो ये क्वेश्चन आप सही कर देते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी, हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज बे, रेवती शरण उपाध्याय किस प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है बताएगा। 20वें नंबर का सही आंसर दीजिएगा तो आपका सही है, भरतपुर प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। नारायणी देवी वर्मा व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इनका संबंध रहा है मेवाड़ प्रजामंडल से रहा है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका सही है, यहां पर मेवाड़ से रहा है इनका संबंध, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी बताएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत राय मेहता, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मणिकलाल वर्मा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मेवाड़, अगर मेवाड़ प्रजामंडल आए तो बलवंत राय मेहता याद रखना और एक मणिकलाल वर्मा आपको याद रखना है, ये 2 चीज पूछी जाती है यहां पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 25वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था बताएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपका सही है 1934 में, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर कोई भी अभ्यर्थी गलत निकाल दे एक भी क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, गलत निकाल दे दोस्तों यहां पर मैं चैलेंज देता हूं, एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से और मेरे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो से जो 2026 की तैयारी करवा रहे हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं, मिस्टेक वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सही क्वेश्चन है जो कर्मचारी चयन आयोग जो आरपीएससी में पूछे गए हैं और उनकी आंसर की है उनके आधार पर बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। आगे देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसकी 1934 आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 26वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 27वें नंबर का है। 1931 में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पार्टी के नेतृत्व में कहां की गई थी बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर में की गई थी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 पे का। आगे देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। जमनालाल बजाज वे कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे बताएगा। बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहां पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर प्रजामंडल से, क्योंकि जो देखिएगा कपूर चंद पार्टी ने 1931 में सबसे पहले की गई थी, उसके बाद जमनालाल बजाज ने दोबारा से की गई थी इस प्रजामंडल की स्थापना। आगे देखिएगा यहां पर 30वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहां पर जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, केवल 2 यहां पर, यानी कि जो संबंध झालावाड़ से, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है 31वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था बताएगा। तो ये आपका सही है, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर स्वामी गोपाल दास जी 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू में की गई थी, यहां पर ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की गई थी बताएगा। तो ये की थी सर्व हितकारिणी सभा, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, मेघाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी बताएगा। 1936 में की थी, आपको पता है।
लेकिन कहां पर की थी बीकानेर की, तो इसका सही है कोलकाता में की गई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 35वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में वीरबल दिवस मनाया गया सर्वप्रथम, तो इसका सही है बीकानेर में मनाया गया था, ए ऑप्शन आपका सही है, 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुई घटना थी बताएगा। तो ये इसका जो संबंध है वो 3 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन यहां पर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 37वें नंबर का है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर 1938 आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बताएगा, तो ये शाहपुरा की हुई थी 1938, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताएगा, तो ये आपका सही है कांतिलाल वर्मा ने की थी, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 40वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है बताएगा। तो इनका जो संबंध रहा है दोनों का ध्यान रखना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। 41वें नंबर पर देखिएगा 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है बताएगा। किसका संबंध प्रजामंडल से नहीं है, तो गोविंद गुरु का संबंध है वो प्रजामंडल से नहीं है, बल्कि ये जनजाति किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। और जो आपका दक्षिणी राजस्थान है जिसमें मेवात क्षेत्र जिसमें मेवाड़ है, मेवाड़ से संबंध इनका संबंध रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा इनसे संबंध रहा है, जमनालाल बजाज प्रजामंडल से संबंध रहा है, इन तीनों का प्रजामंडल से संबंध रहा है। यहाँ पर देखिएगा जयनारायण व्यास जोधपुर से इनका संबंध रहा है, जमनालाल बजाज का जयपुर से इनका संबंध रहा है, गोकुल भाई भट्ट आपको पता है सिरोही से इनका संबंध रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 43वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्त, यहाँ पर लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, किस किसने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर आपके पेपर में लेकर आएगा, यहाँ पर आपकी रैंक बढ़ाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा 43वें नंबर का सही आंसर बताएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है नैनूराम शर्मा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताएगा। अब ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष एक बार पूछा है, ये अध्यक्ष वाला पूछा है, लेकिन स्थापना वाला भोगीलाल पांड्या ने बहुत बार रिपीट हो चुका है यहाँ पर, तो इसका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी बताएगा, तो ये आपका सही है यहाँ पर 1928 में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रजातंत्र, पहले प्रजातंत्र संघ बनाए गए थे, उसके बाद प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, उसके बाद प्रजामंडल जो परिषद थी उनका गठन किया गया था, इस आधार पर गठन किए गए थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि महिला नेता जिसे भरतपुर प्रजामंडल हेतु जेल में डाला गया था बताएगा कौन थी, तो ये थी आप बिल्कुल आपका सही है सुशीला त्रिपाठी हो जाएंगी, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 47वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया था बताएगा, तो ये रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे बताएगा कौन थे, तो ये आपका सही है किशनलाल जोशी, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा 49वें नंबर का है, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बताएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी ने, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का स्थायी कार्यालय कहाँ था बताएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी कार्यालय पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखना अस्थायी पूछा है यहाँ पर, स्थायी नहीं पूछा है, तो अस्थायी हो जाएगा अजमेर में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 51 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें 1942 में गिरफ्तार किया गया था कौन थे बताएगा,
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी हुआ था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है, 10 प्रश्न और बच रहे दोस्तों, यहाँ पर 10 प्रश्नों को भी करेक्ट कर देना, क्या पता उनमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं रहने वाला नेता कौन है बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रयागराज भंडारी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन है, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था बताएगा। तो ये आपका सही है, दौलत राम भंडारी आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन है, चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है बताएगा। तो ये आपका सही है, लाल घंटाघर, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन है, पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला किसने स्थापित की बताएगा। तो ये आपका सही है यहाँ पर, तो ये सर्व हितकारिणी सभा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कहां हुई थी बताएगा। तो ये आपका सही है, कोलकाता में हुई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मेघाराम वैद, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी बताएगा। राज्य परिषद की स्थापना 1942 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 61वें नंबर का है, रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में किस प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये आपका सही है, बीकानेर हो जाएगा यहाँ पर, 1942 में स्थापना की थी, यानी किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, बीकानेर, रघुवर दयाल, यानी कि बीकानेर भी साथ था, ध्यान रखना, मेघाराम के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, कृष्ण दत्त पालीवाल हो जाएगा। आगे देखिएगा 63 नंबर का क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताएगा। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा कृष्ण दत्त पालीवाल, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था बताएगा। तो ये मनाया गया था 1930 में, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जिसको भी इस कॉन्सेप्ट के क्यूज चाहिए, प्रश्न चाहिए हमारी वेबसाइट के माध्यम से, तो इस नंबर पर आपको एक मैसेज छोड़ना है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। उसमें आपको प्रत्येक चैप्टर जो अभी तक आपने नहीं किया है उनके सारे क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। एक लिंक भेजूंगा हमारी वेबसाइट की, उस पर आपको एक तो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, संपूर्ण मॉडल पेपर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 150 प्रश्नों का, जिसमें माइनस मार्किंग होगी 1/3। यहाँ पर एक प्रश्न आपको पता है 2 अंक होगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, इसमें आपको रीड के सारे चैप्टर भेजूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला जो चैप्टर होगा वो देखिएगा, वो होगा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद राजस्थान की क्षेत्रीय बोली आपकी कंप्लीट की जाएगी यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आपने।